हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम ग्रहण के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की संपूर्ण प्रक्रिया, इनके अलग अलग प्रकार और ये घटनाएं किस प्रकार घटित होती है। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो पूरा जरूर देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ग्रहण क्या होता है। देखो, ग्रहण जो है वो एक खगोलीय घटना है। अंतरिक्ष में जब एक खगोलीय पिंड जैसे पृथ्वी या चंद्रमा दूसरे पिंड की छाया में आ जाता है तो प्रकाश की किरणें बाधित होती है जिससे छाया बनती है और इसी घटना को हम ग्रहण कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है और जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी पिंड आता है तो उसकी छाया बनती है। सौर मंडल में सूर्य प्रकाश का मुख्य स्रोत है, जबकि पृथ्वी और चंद्रमा अपारदर्शी पिंड है जिनकी छाया एक दूसरे पर बनती है और इसी घटना को हम ग्रहण कहते हैं। अब हम सूर्य ग्रहण के बारे में जान लेते हैं। सूर्य ग्रहण की किस प्रकार स्थिति रहती है और इसका क्रम क्या है। जब चंद्रमा घूमते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, यानी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक लेता है और इनका क्रम रहता है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। चंद्रमा की छाया पृथ्वी की सतह पर पड़ती है और ये जो सूर्य ग्रहण है वो हमेशा अमावस्या के दिन घटित होता है। दिन के समय कुछ हिस्सों में आंशिक या पूर्ण अंधेरा छा जाता है और इस प्रकार की घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण तीन प्रकार के होते हैं: पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब चंद्रमा सूर्य की पूरी डिस्क को ढक लेता है। इस दौरान केवल सूर्य का बाहरी आभा मंडल यानी कोरोना दिखाई देता है और दिन में अंधेरा छा जाता है। आंशिक सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा सूर्य के केवल कुछ भाग को ही ढक पाता है, यह पृथ्वी के व्यापक क्षेत्रों में दिखाई देता है और यहाँ केवल हल्की छाया बनती है। और वलयाकार सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है और छोटा दिखता है, यह सूर्य को पूरी तरह नहीं ढक पाता, जिससे किनारे पर रिंग ऑफ फायर बनती है और इसे हम कहते हैं वलयाकार सूर्य ग्रहण। तो ये तीन प्रकार से होता है। अब उनुब्रा और पेनुब्रा ये छाया के भाग है। ये क्या होते हैं? प्रच्छाया यानी उनुब्रा, यह छाया का गहरा केंद्रीय भाग होता है जहाँ सूर्य प्रकाश पूरी तरह से रुक जाता है। जो क्षेत्र उनुब्रा में आते हैं वहाँ से पूर्ण ग्रहण दिखाई देता है, यहाँ पूर्ण अंधेरा होता है। जबकि उपछाया यानी पेनुब्रा, इसमें क्या होता है? यह प्रच्छाया के चारों ओर का हल्का बाहरी छायादार क्षेत्र होता है जहाँ प्रकाश आंशिक रूप से पहुँचता है। इस क्षेत्र में मौजूद प्रेक्षकों को केवल आंशिक ग्रहण ही दिखाई देता है। तो ये छाया के दो प्रकार के भाग होते हैं। अब हम जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण की स्थिति और इसके नियम। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, यानी यहाँ पर पृथ्वी बीच में आती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुँच पाती। इनकी स्थिति का क्रम होता है सूर्य, बीच में पृथ्वी और चंद्रमा। और ये कब होता है? ये घटना हमेशा पूर्णिमा के दिन रात में ही संभव होती है। तो ये होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण की भी तीन प्रकार से हम जान सकते हैं: पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और उपछाया चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या होता है? चांद पूरी तरह पृथ्वी की उनुब्रा छाया में होता है। वायुमंडल में लाल रोशनी की प्रकीर्णन के कारण चांद सुर्ख लाल दिखाई देता है और इसी को हम ब्लड मून भी बोलते हैं। आंशिक चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा का केवल एक भाग ही पृथ्वी की गहरी प्रच्छाया उनुब्रा में प्रवेश करता है, केवल उतना ही भाग काला दिखता है। और तीसरा यानी उपछाया चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा केवल पृथ्वी की पेनुब्रा यानी उपछाया से होकर गुजरता है, इसमें चंद्रमा का रंग केवल थोड़ा धुंधला या मध्यम होता है। तो तीन प्रकार से होता है चंद्र ग्रहण। अब हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के मध्य में क्या अंतर है, मुख्य अंतर क्या है, ये जान लेते हैं। देखो, विशेषता है बीच में कौन आता है। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आता है, जबकि चंद्र ग्रहण में पृथ्वी मध्य में आती है। घटने की तिथि, जो सूर्य ग्रहण है वो हमेशा अमावस्या के दिन होता है, जबकि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। विशेषता, दृश्यता का समय, सूर्य ग्रहण जो है वो दिन के समय होता है, जबकि चंद्र ग्रहण रात के समय होता है। विशेषता, अवधि की बात करें तो सूर्य ग्रहण जो है वो कुछ मिनट से लेकर 7.5 मिनट तक हो सकता है अधिकतम, जबकि चंद्र ग्रहण जो है वो कुछ घंटे 1 से 3 घंटे तक हो सकता है। सुरक्षा की बात करें तो नंगी आंखों से देखना हानिकारक होता है सूर्य ग्रहण को।
इसके लिए चश्मा आवश्यक है, जबकि चंद्र ग्रहण बिना किसी चश्मे के देखना पूरी तरह से सुरक्षित होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और सावधानियां हैं, वो भी जान लेते हैं। आंखों की सुरक्षा। सूर्य ग्रहण को कभी कभी नंगी आंखों से देखना नहीं चाहिए। इसके लिए आईओएस प्रमाणित सोलर फिल्टर या गहरे चश्मों का उपयोग करना चाहिए। चंद्र ग्रहण की सुरक्षा की बात करें तो चंद्र ग्रहण का प्रकाश धीमा होता है, इसे सीधे आंखों से सुरक्षित रूप से देखा जा सकता है। डायमंड रिंग, रिंग ऑफ इफेक्ट, डायमंड रिंग इफेक्ट। पूर्ण सूर्य ग्रहण समाप्त होने से ठीक पहले या शुरू होते ही हीरे की अंगूठी जैसा सुंदर प्रकाश दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं डायमंड रिंग। और वार्षिक आवृत्ति, एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 2 या अधिकतम 7 ग्रहण सूर्य और चंद्रमा मिलाकर घटित हो सकते हैं। तो इस प्रकार से घटनाएं घटित हो सकती है। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसकी एक ट्रिक है याद रखने की, SME सूर्य ग्रहण की, सन, मून और अर्थ। और चंद्र ग्रहण में SEM यानी सन, अर्थ और मून। यानी सूर्य ग्रहण में मध्य में चंद्रमा होता है और चंद्र ग्रहण में मध्य में पृथ्वी होती है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। यहाँ पर अंत इस वीडियो का। जय हिंद, जय भारत।